The gorgeous and magical festival of light and royal feast has passed 1 week, but still the festival hangover is not over yet. I'm sure you all had a great time and celebrated the festival with grandeur. Hello friends, I am Neena Singh, present in front of you with another episode of World Art Branding Conclave presents The Neena Singh Show with an incredible artist. Our guest today is an artist from Pune, Maharashtra. He has participated in 127 art events, 13 solo exhibitions and 23 group exhibitions. He is bestowed with several national and state awards by the country's most prestigious art institutions for his excellent artwork, like the Praful Art Foundation Kalanand Award, the Bombay Art Society Award, the Art Society of India Award, V.V. Oak Award Pune, State Art Award for Portrait Painting and Best Landscape Annual Awards. His artworks embellish the walls of prestigious corporate buildings, hotels and are in private collection pan-India and abroad. Our guest today is artist Dinkar Jadhav, who dares to walk on path less trodden. His journey of creative excellence met with success and admiration equally. When we talk about his art, I can see there is sheer anguish and fierce passion in his horse paintings, which explode through the colors and fearless strokes on the canvas. The colors are bright and gleaming with self-assurance. The brushstrokes are gentle yet confident. The horses in his paintings symbolize the quest of human being for love, while Mighty Bull symbolizes the ruggedness, confidence, and charging towards their dreams and desires. His art is the depiction of his honest, enduring journey towards the excellence. Let's meet artist Dinkar Jadhav. दिनकर जी नमस्कार। वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग प्रेजेंस द नीना सिंह शो में बहुत बहुत स्वागत है और इट इज अ प्रिविलेज टू हैव such an accomplished artist like you in our show. Welcome to the show.
नमस्ते नीना जी। धन्यवाद। मुझे काफी खुशी हो रही है आज आपके साथ मैं मेरा जर्नी वर्ल्ड आर्ट बैंडिंग जो व्यूअर है अपने उनके लिए मैं शेयर करूंगा। मुझे काफी अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि अपना कितना अनुभव आपके साथ मैं शेयर कर पाता हूँ। जरूर जरूर, बहुत ही अच्छा लगेगा सबको। दिनकर जी, हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी होती है, अपना संघर्ष होता है, और जब संघर्ष बीत जाता है, व्यक्ति सफल हो जाता है, लोगों में उनकी पहचान बन जाती है, तब उनका जीवन एक कहानी का रूप ले लेती है, जैसे लोग प्रेरणा लेते हैं। ऐसा ही आपका भी जीवन है। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जानने को उत्सुक है कि एज एन आर्टिस्ट आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ऐसा है नीना जी, कलाकार अगर एक कुछ साल के लिए जब काम कर पाता है तो उसका कारण है कि वो संघर्ष को सह कर पाता है। अगर कलाकार के जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो कलाकार वो कर नहीं पाएगा जो उसके मन में है, फीलिंग्स है, वो पेंटिंग थ्रू लोगों को दिखाना चाहता है। तो संघर्ष तो है ही जीवन में, और संघर्ष होना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा कि कलाकार तभी निखर के आता है जो संघर्ष को एक चैलेंज समझ के, संघर्ष ही कला का एक दूसरा रूप मानता हूं मैं। बिल्कुल संघर्ष तो बिल्कुल। चाहिए। मैं एक ऐसी छोटी सी कस्बा जो गांव पुणे से 50-60 किलोमीटर के रेंज में आता है, बहुत जी। छोटा सा गांव, 40-35 घर का गांव, जहाँ स्कूल सिर्फ एक चौथी क्लास तक थी, वहां से ओके। आया हूँ। और वहां से फिर 10th पास करके फिर अभिनव कला महाविद्यालय में मैंने फाइन आर्ट के लिए एडमिशन लिया। तो वो जो अपने अपने एक मेरे लिए एक कहानी जैसा ही है वो, क्योंकि गांव में कोई 10th पास भी नहीं था, घर में कोई पढ़ाई का कोई पढ़ा लिखा नहीं था, घर में मैं बड़ा था 3 भाइयों में। तो हम्म। मैं पढ़ पाया, इसलिए मेरे मेरे जो सिबलिंग है, मेरे भाई है, सिस्टर है, वो भी आज अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो वह वही है कि संघर्ष वहां से स्टार्ट हो गया था, और एक छोटे से गांव से वो जर्नी शुरू हुई। और हम्म। मेरा जो पेंटिंग का जज्बा है वो बचपन से ही मेरे अंदर था, लेकिन वो टाइम मालूम नहीं था हमें कि मैं आर्टिस्ट ओके। बनूंगा या मुझे आर्टिस्ट बनना है। लेकिन अच्छा। जब हमारे लिए हमारे टाइम में जो स्कूल थी वो एक छोटे से स्क्वायर स्लेट जो बोलते हैं हम लोग, स्लेट हम्म। पे वो लिखते थे चौक से, बस इतना हाँ हाँ। छोटा सा हमारा स्कूल का ये था। तो उसके हाफ पोर्शन में मैं मेरा पेंटिंग कुछ भी जो मन में लगता है, जैसे कि हमारे लिए आदर्श थे शिवाजी महाराज, तो बुक में से कोई देखा शिवाजी महाराज का ड्राइंग किया, तो उसके लिए मैं जी। जगह बचा के रखता था। अच्छा। और फिर मैं मिट्टी के खिलौने खेलता था। तो हम लोग जब हाँ खेलते हाँ। थे तो एक ऐसा जानबूझ के नहीं, अनजाने में एक ऐसा कुछ बन जाता था ना, जिसने छुपा हुआ एक कलाकार का कुछ छुपा है। जैसे कि मैं मिट्टी के हम लोग बुल बनाते थे, या कुछ भी अच्छा, खिलौना बनता था, तो वो खिलौने बनाते थे। एंडिंग हाँ, उसका उस ऐसा। जमाने में बहुत खेलते भी थे, हम लोग भी बचपन में दिवाली के टाइम में बिल्कुल बहुत खिलौने लेके खेलते थे। बनाते नहीं थे, बिल्कुल बट आप बिल्कुल। लोग तो ने बनाया भी होगा। बनाया है, बिल्कुल बनाया। मतलब हमारे लिए, हमारा जिस गांव से मैं आया हूँ ना, वहाँ बस भी नहीं थी कोई, मतलब मॉडर्न फैसिलिटीज जिसे आज हम बोलते हैं, हमें कुछ, हम लोग अनजान जैसे थे। वो गांव में ना चारों बाजू से पहाड़ी थी, पहाड़ी के जी एकदम नीचे में गांव था। तो नेचुरल जी। तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है हमारे लिए कुछ आइडिया नहीं था। वही हमारा गांव का एक नदी है, गांव का एक तालाब था छोटा सा, हाँ, गांव का एक वेल था, एक गांव का एक बोलते ना एक चौक आता है जहाँ सब लोग हाँ बैठते हाँ, हैं। सब हमें लोग लगता बैठते था हैं कि यही चौपाल। दुनिया है बिल्कुल। हाँ, जैसे कि छोटा सा गांव में हनुमान जी का मंदिर था, तो वो जी। मंदिर में ही हमारा स्कूल था, और उस स्कूल में ही हाँ, मंदिर जैसा, मतलब एक ही जगह पे दोनों चीजें थी। दोनों और चीजें थी। ऐसा हमारे लिए लगता था कि यही जीवन है। वहाँ चौक में वो कारपेंटर किसी का काम कर रहा है, हाँ। तो ये सब चीजें थी, तो हम लोग समझते कि दुनिया इतनी ही है। जब मैं छोटा था, पहली बार हमारे गांव में बस शुरू हुई, तो बस यानी वो जो पीला कलर का एसटी जिसे हम बोलते हैं, एसटी बस स्टार्ट जी। हो गई। दिन में एक बार आती, तो हम लोग वो 1 किलोमीटर पहले ही जाते थे उसको देखने के लिए। अरे तो वाह। वहां से ये, हाँ, इतना छोटा जगह से ये जर्नी शुरू हुआ है। लेकिन हर चीज में मैं आज वो महसूस कर रहा हूँ, तब मुझे पता नहीं था। जब मैं हाँ लिखता भी था तो एकदम अच्छे तरह ढंग से लिखता था। वो टाइम ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका लेखन अच्छा चाहिए, लेकिन हाँ। लिखता था। आज मुझे पता चलता है उसका राज है कि आगे जाके मैं आज जो कुछ भी आर्ट के फील्ड में कर रहा हूँ, मेरे अंदर जितना भी आर्ट है,
तो वो वहां से है, मतलब बोलते हैं ना हम लोग बॉर्न आर्टिस्ट बोलते, तो वो चीज मैं आज महसूस कर रहा हूँ, तब मुझे हाँ ये जी आइडिया नहीं थी। तो जी। ऐसा मेरा ये संघर्ष हमारे गांव जिसे हम जादववाड़ी बोलते हैं, जादव हाँ सब लोग हाँ। रहते थे, तो जादववाड़ी एक कस्बा बन जाता है अच्छा। वो नाम से। ओके। इतना अच्छा। छोटा सा गांव था ये। हाँ, ये तो नियर टू पुणे पुणे। कैसे आना हुआ? तो पुणे कैसे आना तो हुआ, मतलब देखो पढ़ाई के लिए? जब पढ़ाई के लिए यानी हमारे गांव से, हाँ, और हम 11 किलोमीटर, जो हम संत तुकाराम महाराज जितने बड़े संत हैं, हाँ हाँ। पूरे दुनिया जी उनको जी जानती है, तो उनका जी। गांव में मैं 5वीं 5th क्लास के बाद उनके गांव में मैंने स्कूलिंग, आगे स्कूलिंग के लिए एडमिशन गए, लिया। अच्छा। जी। 10, हाँ, तो हाई स्कूल के लिए वहाँ एडमिशन लिया। तो ओके। वो हाई स्कूल में हमारे ड्राइंग टीचर जो मुझे मिले, उन्होंने मुझे हम्म। काफी प्रोत्साहित किया वो टाइम। तो उन्होंने अच्छा। मुझे कहा कि आपके अंदर वो आर्ट है, आप उसको ध्यान दो। तो शुरू में तो कोई सीरियस नहीं होता है, गाँव घर में भी लोग। बिल्कुल। 7th जब मैं पास हो गया, और 7th हम्म पास होते होते वो टाइम एक कंपटीशन थी, हम्म। गवर्नमेंट के स्कूल लेवल के लिए कुछ कंपटीशन थी, जिसपे जी जी। मेरा एक ड्राइंग हमारे स्कूल ने भेजा था कंपटीशन में, और उसको अवार्ड मिला। वो ड्राइंग मॉरिशस के ओके। लिए सिलेक्ट हो गया था। वो अरे स्कूलिंग वाह। का कुछ एक इंटरनल स्कूलिंग स्टेट लेवल का कंपटीशन था। और जी जी वो जी। अवार्ड होने की वजह से क्या हो गया, सब गांव में स्कूल में एक ही बात थी कि अपना स्कूल का बच्चा इतना बड़ी जगह पे उसका पेंटिंग सिलेक्ट हो गया है। तो मुझे भी एक अंदर से ना एक महसूस शुरू हो गया कि इसमें कुछ है, और मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ, या कर मुझे करना सकते हैं। चाहिए। तो मेरा हम्म। एक सर्कल बन गया कि स्टडी छोड़ के मेरा ड्राइंग में ज्यादा ध्यान जाने लगा फिर। ओके। और जितना भी पॉसिबल है, मैं हम्म। मेरा ड्राइंग को टाइम देने लगा, या हर चीज में, छोटा छोटा हर चीज में मैं मेरी पेंटिंग की जो रुचि थी उसको ढूंढता था, अनजाने में जाने में। मतलब रास्ते से हाँ जा रहा हूँ तो कोई बोर्ड देखा है गांव में, किसी दुकान का बोर्ड देखा, उसके ऊपर कुछ भी ड्राइंग बनाया है। कोई आइसक्रीम हाँ का गाड़ी एक लगाते थे गांव में, एक आइसक्रीम वाला आता था, उसके हाँ ऊपर ना हाँ। किसी अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी एक्ट्रेस के ड्राइंग किसी ने बनाए थे। तो मैं हर चीज, वो मेरे नजर को या मन को बहलाती थी, हर चीज में मैं हाँ। मेरा ड्राइंग दिखने लगा। मतलब मैं खुद को वहां महसूस करने लगा कि क्या मैं ये कभी बन पाऊंगा, मैं ऐसा ड्राइंग कर पाऊंगा। तो ये कर जर्नी वो पाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे जी चीजों में से आगे बढ़ती गई। जी ऐसा जी। है। बिल्कुल ऐसा मतलब जो आज के बच्चे हैं जो शहरों में बड़े हो रहे हैं उनको इन चीजों का रियलाइजेशन भी नहीं होगा। इवन आपके खुद के बच्चों को ये नहीं लगेगा कि आप कहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब उन्होंने तो वो सब बस सही लाइफ बात है, देखा ही सही नहीं है ना, बात। उन्होंने तो देखा ही नहीं है, नहीं तो नहीं, उनको कभी बिल्कुल बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। सो योर करेक्ट जर्नी एज अ करेक्ट। पेंटर जो है, आपकी जो पेंटर एज अ पेंटर आपकी जो जर्नी है, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज एंग्विश टू एक्सटेसी। तो जिसका अर्थ है कि हम्म। पीड़ा से आनंद की ओर। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन हाँ, करते हैं, किन किन संदर्भों में आप इसको अपने आर्ट के रूप में कैसे इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं, तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। ये बड़ा रोचक है ये सवाल, या ये अनुभव जो है, ये ऐसा जी हम बात करेंगे और खत्म होगा ऐसा नहीं। ये तो जी मतलब अनगिनत चलने वाला है। जी लेकिन ऐसा है कि नीना जी, जैसे कि आप फाइन आर्ट का हमने डिप्लोमा किया, पास आउट हो गए, जी लेकिन जी आगे करना क्या फिर? हमारा ड्राइंग जी। अच्छा था, हम स्कूल कॉलेज में अच्छा काम करते थे, टीचर भी काफी अच्छा प्रोत्साहित करते थे। ये सब बातें वहां तक ठीक है, जब तक आप कॉलेज में पढ़ रहे हो एज अ स्टूडेंट। बिल्कुल जिस दिन बिल्कुल। आप फाइन आर्ट का डिप्लोमा पास आउट होके बाहर आते हैं, बाहर की दुनिया में, तो कोई आपको स्टूडेंट नहीं बोलता। एक दिन के अंदर आपका स्टूडेंट जो लेवल है वो खत्म हो जाता है, और आप अपने आप को ना एक आर्टिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं, या प्रोफेशनल, बिल्कुल या घर वाले भी बिल्कुल आपसे चाहते हैं कि ये कोई जॉब करे, ये कोई बिल्कुल काम करे, या जो भी है। मतलब आपका स्टूडेंट जो लेवल है वो खत्म हो जाता है वहां, और बिल्कुल आपको संघर्ष शुरू हो जाता है, अलग तरह का संघर्ष। एज अ आर्टिस्ट संघर्ष तो हमेशा रहेगा, आज भी है, वो बिल्कुल टाइम भी था, बिल्कुल और संघर्ष तो बिल्कुल। रहेगा। लेकिन एज अ प्रोफेशनल आपका फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर जी। आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली आर्टिस्ट बनना मतलब क्या। सिर्फ एक मतलब क्या? कैनवास लिया, पेपर लिया और ड्राइंग लिया, ड्राइंग करके आप आर्टिस्ट नहीं बन पाते ना, वो तो एक्टिविटी हो गई। बिल्कुल आपके आपका आर्ट लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों को पसंद होना चाहिए, फिर लोगों ने उसके खरीदना चाहिए, तब जाके एग्जैक्टली बोलेंगे कि
कंप्लीट आर्टिस्ट बन जाते हैं ना। आर्टिस्ट, कोई भी चीज है, बिल्कुल। कोई सिंगर है, आज मैं भी गा सकता हूँ लेकिन मुझे कोई सिंगर नहीं कहेगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली मैं सिंगिंग मेरा रिकमेंड नहीं हो रहा है लोगों को, मेरा ड्राइंग हो रहा है। बिल्कुल। तो वैसा मुझे सवाल आया कि मैं अभी क्या करूँ एग्जैक्टली। तो वो संघर्ष शुरू हुआ फ्रीलांस के मतलब लेवल पे जाके, कि हम लोग ना कमर्शियल काम ढूंढने लगे कि जो मुझे ओके। आता है उसके अंदर मैं कुछ कैसे मैं सर्वाइव हो पाऊंगा। मेरा घर पीछे मेरा 2 भाई है, फैमिली है, पुणे जैसे शहर में रहना है आपको, और सिर्फ मैं बिल्कुल। अपने पेंटिंग में ही अगर मैं मशगूल रहूंगा तो इसका एग्जैक्टली क्या होगा आगे जा, कैसा रास्ता जाएगा ये। तो वो संघर्ष में ना मैं बहुत सारे जो काम नहीं करना चाहिए वो भी करते बैठा। जैसे कि मैंने फिर पैसे के लिए मैंने टाइल्स पे पेंटिंग करना शुरू किया। किसी के पास मैं जाता था, वो टाइल पेंटिंग करता था। फिर मैंने खुद जी। वो टाइल खुद पेंट करके खुद बेचना वो शुरू किया। उसमें मेरा टाइम निकलता गया, पैसा मुझे थोड़ा मिलता था जिससे हम लोग सर्वाइव हो सके। लेकिन मेरे बिल्कुल। अंदर का आर्टिस्ट बिल्कुल संघर्ष कर रहा था, जो किसी को जी। बोल नहीं पाता था। अपने आप बिल्कुल। को सवाल पूछता था क्या ये मुझे करना चाहिए। एक एक एग्जैक्टली। एक जी। बार लगता था कि नहीं करना चाहिए, फिर बोलता था कि हम्म, तू क्या करेगा, ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, पेंटिंग करेगा, पेंटिंग करके फिर क्या करोगे आप। तो ऐसा मतलब एग्जीबिशन करना चाहिए, फिर पैसा चाहिए एग्जीबिशन के लिए, घूम फिर के हम्म, चीज वही आती थी कि वही आपको आती एक है। सवाल लेके छोड़ देती थी, जिसका जिसका उत्तर जो है, जिसका आंसर जो है वो किसी के पास नहीं, वो सिर्फ आपको ढूंढना होता है, क्योंकि सवाल आपका होता है। हर किसी का हम्म, जीवन इतना अलग होता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता ना। आपका जिम्मेदारी, आपका घर, जिस माहौल से आप आए, वो सब मैटर करता है आपके चित्रकार होने के पूरे जर्नी में। तो मुझे जर्नी भी में। ये 5 साल मेरे ऐसे निकलते गए डिप्लोमा होने के बाद, कि मैंने जी। बहुत सारे छोटे छोटे पेंट रिलेटेड काम किए। जैसे मैंने बोला टाइल से, फिर मैंने दीवार पे जाके ड्राइंग मतलब लेटर्स जो एडवर्टाइजिंग था वो काम किया। ऐसा करते करते ना ये शुरू रहा। 5-6 साल निकल गए। फिर मैंने वो छोड़ दिया, और मैंने इंटीरियर डिजाइनर के लिए उससे थोड़ा आगे के वाला लेवल का काम करना शुरू किया, जिसे हम बोलेंगे बच्चों के बेडरूम में पेंटिंग करना, या लिविंग लोगों के घर के लिविंग में एक 3D इफेक्ट दिखाना, जो बंद हम्म। वॉल है उसको ओपन जी। जी। स्काई जैसा व्यू क्रिएट करना। व्यू देना। ये सब काम मैंने शुरू किए। ये सब काम करते करते फिर वो सवाल तो खत्म नहीं हुआ, सिर्फ आपको पैसा थोड़ा ज्यादा मिलने लगा, कि आर्टिस्ट, राइट। मेरे अंदर जो आर्टिस्ट है वो मर रहा है, उसको कैसे हम जिंदा करें। एक दिन मेरा फ्रेंड एक मिला, हम लोग चाय पी रहे थे, उसने बोला कि तू कॉलेज में था, इतना अच्छा ड्राइंग था, और आज तू ये सब काम कर रहा है, तो एज अ आर्टिस्ट हम्म। तुझे क्या लगता है, तुझे यही करना चाहिए या आगे भी कुछ प्लान है। और हाँ। हम वो चाय पी के हमारा बातें खत्म हो गई। फिर मैं 2 घंटा एक ऐसा अकेला बैठा और सोचा कि उसके बात में भी कुछ मीनिंग है। अभी क्या इतना दिन तो हम अंदर से बोल ही रहे अपने आप से, लेकिन सवाल तो नहीं आया भी, उसका जवाब नहीं मिल रहा था। फिर जी। जी। मैंने डिसीजन ले लिया कि आज से मैं ये सब बंद करूंगा और मैं पेंटिंग पे वापस जी। बाहर लाने की कोशिश करूंगा। फिर जी। मैंने ये डिसीजन लेने के बाद मैंने सोचा कि जो मैंने अभी पहले किया है, जैसे कि मेरा लैंडस्केप सब्जेक्ट मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिस किया वो लैंडस्केप की। जी। उसको हम जो आता है वो मैं नहीं करूंगा, जो हम्म। मुझे नहीं आता है ना वो मैं कुछ। तो फिर मैंने जी। पैलेट नाइफ से मेरा लैंडस्केप ही सब्जेक्ट, लेकिन एक अलग नजरिया से पैलेट नाइफ ओके। इम्पेस्टो टेक्निक से मैंने शुरू किया। और वहां ओके। से फिर दिनकर जाधव जिस एज अ आर्टिस्ट दोबारा उसका जर्नी शुरू हो गई। स्टार्ट हुआ। तो ओके। वैसा वो ओके। जो मेरे अंदर, हाँ मेरे अंदर जो हम लोग बोलते हैं ना कि अस्वस्थता जीत हुई, जो पेन था वो इस तरह से बाहर आने लगा मेरे आनंद कैनवास के में ऊपर। और परिवर्तित ऐसे हुआ, जो करते दर्द करते है वो फिर, आनंद में हुआ। करेक्ट। हाँ आनंद मीन्स क्या, कि जो जो आपको चाहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं, वो आप पेंट कर रहे हैं। आर्टिस्ट तभी खुश होगा जो उसे कुछ कहना बिल्कुल। है और वो उसी का पेंट कर रहा है, मतलब वो अपना भावनाओं को कैनवास पे लेके आ रहा है। वो बिल्कुल। कमर्शियल है या ये है, वो उसमें नहीं जाना चाहिए। आपको जो लगता
लगता है वो आप पेंट करना जिस दिन शुरू करोगे उस दिन आपका पेंटिंग में एक अलग थॉट प्रोसेस आएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं कर रहा हूँ खुद। अभी तक मैं जो कर रहा था वो चीजें कैसी थी कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा था जिसमें मैं ढूंढने के मेरा कोई प्रयास ही नहीं था, और जी। पेंटिंग के अंदर मैं मुझको ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो प्रयास ऐसा करते करते आगे फिर एक के बाद एक सीरीज मेरा शुरू हो गया, वहां से तो वो स्टेप जैस स्टार्ट हो गया। जी, तो जैसे जैसे वक्त यस बीता और आपके जो पेंटिंग्स है उसके जो टेक्निक्स है वो चेंज हुए, आपने अलग अलग टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और आपके जो सीरीज भी चेंज हुए, इसके बारे में बताइए। एंड मतलब व्हाट लेड दिस चेंजेस एंड हाउ दिस चेंजेस हेल्प यू टू डेवलप एन एज एन आर्टिस्ट। मतलब ये जो परिवर्तन आपके अंदर आया, तो इससे आपके आर्टिस्ट को डेवलपमेंट हुआ, तो वो कैसे हुआ, क्या परिवर्तन आया आपके अंदर एज एन आर्टिस्ट, क्या परिवर्तन आया? कि मैंने जो लैंडस्केप मेरा शुरू किया था इम्पेस्टो, तो मैंने 3 साल उसी के ऊपर काम किया। उसमें मैंने मॉन्यूमेंट्स जो मेरा एक सीरीज था, जो अपने जी। पुराने जैसे कि पुणे का शनिवार वाड़ा है, यूनिवर्सिटी है, या महात्मा फुले मंडई है, जो मॉन्यूमेंट्स है 100 साल पहले के है वो चीज, उसके ऊपर मैंने काम किया था। फिर मुझे लगा कि अभी इसमें मैं मुझे कुछ मेरा बन रहा है, मेरे मेरे से कुछ अच्छा काम बन रहा है, लेकिन मैं इसको और आगे लेके कैसे जाऊं। अगर इसको आगे ओके। लेके जाना है तो मुझे थोड़ा सोचना चाहिए। फिर मैं मुंबई जाना शुरू किया, जहांगीर आर्ट के एग्जीबिशन देखना शुरू किया। फिर जाके मैंने सोचा कि अभी हम लोग इम्पेस्ट तो नहीं करेंगे, हम लोग रुक के थोड़ा सांस लेंगे, एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट किया मैंने। और कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया मेरा विक्टोरिया सीरीज, जो टांगा, जो मैं मुंबई जाके देखा था। तो टांगा मीन्स विक्टोरिया में क्या था कि मैंने मुंबई में मैंने ताजमहल होटल के बाहर देखा था, वो विक्टोरिया का घोड़ा इतना छोटा, छोटा मीन्स इतना दुबला पतला घोड़ा, और 4 4 5 5 लोग उसके पीछे वो बग्गी में बैठते थे बैठते और वो थे, मालिक हाँ। उसको चलाता था। हाँ, तो हाँ। वो देख के मेरे अंदर का ऐसा महसूस हुआ कि हम घोड़ा मीन्स मेरे लिए ऐसा महसूस होता है कि एक पावरफुल एनिमल जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन इसको देख के बिल्कुल। नहीं लगता है। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं भी ऐसा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है लेकिन वो दिख नहीं पा रही, या उसको वो लेवल पे नहीं आ रही वो एनर्जी। तो वो एक कनेक्शन बन गया वो घोड़े का और मेरा, और वो कनेक्शन से मुझे 4 5 दिन इतना पेन हुआ। वो जो ओनर था टांगा, वो जो चलाता था, वो घोड़े को मारता था तो लगता था कि वो मुझे मार रहा है इतना, मतलब मुझे वो अंदर से ना बहुत, या मैं किसी को बोल नहीं पाता था ये सब चीजें। फिर मैंने 5 6 दिन जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर सीरीज करेंगे। फिर मैंने वापस वही सोचा कि अब मैं वो इम्पेस्टो नहीं करूंगा, मैंने फैन ब्रश से वो उसको अलग तरीके से टेक्निक से क्योंकि ओके। मुझे ऐसा लगा अंदर से जब कोई एक सीरीज बनती थी तो मुझे एक अंदर से आवाज आती कि मैं इसको ऐसे पेंट करूं, तब जाके मैं करता हाँ। था। ऐसा नहीं कि मुझे ओके। अभी नए इम्पेस्टो अच्छी तरह से आ रहा है तो मैं उसी में ही मैं दोबारा करूं। तो हाँ। मुझे ऐसा लगा कि इसका जो डिस्ट्रॉय लाइफ हो गया है वो घोड़े का, और हम्म। सिमिलर मेरा भी ऐसा है कि कोई ऐसा स्थिरता नहीं है, एक ना स्ट्रगलिंग शुरू है। तो वो दिखाने के चक्कर में मैंने वो चारकोल और फैन ब्रश से एक्रेलिक को ऐसा यूज किया कि एकदम वाटर एज अ लाइक वाटर कलर, ट्रांसपेरेंट वाटर कलर, जैसे कि 1 सिटिंग में 4 बाय 3 का पेंटिंग में 2 घंटे के अंदर फिनिश करता था। और उसी में उतने ही एक्सप्रेशन थे जितने मैं इम्पेस्टो में लेके आया था, लेकिन टेक्निक हम्म। वाइज वो इम्पेस्टो था ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। तो उससे क्या होगा, ओके। मेरे अंदर का ट्रांसपेरेंसी जो आर्टिस्टिक लेवल टैलेंट आर्टिस्टिक स्किल है वो मैं जान पाया कि हाँ मैं ये ट्रांसपेरेंट भी काम कर सकता हूँ, जैसे कि वाटर कलर में करते हैं। और जी। जी। ना कि सिर्फ इम्पेस्टो, या इम्पेस्टो में आपको एक स्कोप होता था कि कोई भी चीज हम्म। ऊपर नीचे हो जाए तो आप छुपा सकते थे उसको, या वो ओके। इतना मैटर नहीं करती थी क्योंकि हम्म। इम्पेस्टो था ना, वो आप ऊपर हम्म। से कलर अप्लाई करते थे। लगा सकते इसमें हैं, उल्टा हाँ। है आपको, हाँ इसमें बिल्कुल आपको 1 स्ट्रोक में, जैसे हम वाटर कलर में करते हैं, ग्रीन लगाए तो आपका ट्रीज कंप्लीट फील हो जाता है, वैसा ही जी। मैंने इसमें किया था। तो टेक्निक वाइज ये एकदम अलग हो गया, और लोगों ने भी उसका अप्रिसिएशन काफी अच्छा मिला। मुझे उसके अवार्ड्स भी मिले वो साल, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी वगैरह जो अवार्ड थे वो वो उसके लिए मिला। मतलब काफी अच्छा उसका अप्रिसिएशन हो गया आर्ट सर्कल में। तो मुझे हम्म। भी खुशी हो गई कि मैं ये भी कर सकता हूँ।
ऐसा करते करते फिर एक सीरीज आगे बढ़ते गई। फिर जी। बाद में मैंने बैंड वाला जो म्यूजिशियन है, मैं एक शादी में गया था। हाँ, वो देखा शादी में मैंने वो। मैंने एक वो जी। बैंड वाला से मैं अच्छा। मिला। क्योंकि उसका कलरफुल ड्रेस मुझे काफी अट्रैक्ट कर रहा था। वाकई बहुत सुंदर होता तो है। वो हाँ, तो वो देख के मुझे ऐसा लगा, मैं खींचता गया उसके अंदर, और वो बजा रहा था, लोग नाच रहे थे, शादी का माहौल था पूरा। जैसे शादी खत्म हो गई, मैंने तुरंत उसको पकड़ा। जब मैं उसके पास गया तो वो अंदर से काफी दुखी था, क्योंकि वो रात भर बीमार था, बुखार था उसको। ओह। तो वो पैसे के लिए, मतलब बोलते हैं ना लोग, पेट के लिए आदमी को कुछ भी करना पड़ता है। तो वो बिल्कुल। बेचारा अपना का काम जॉब जाना नहीं चाहिए, इसलिए वो बीमार होके भी वहां आया था। तो मैं जी। सडनली मेरे अंदर इतना इम्पैक्ट होगा ये चीज का कि हम्म। आदमी को क्या क्या चीजें मतलब वो करना। तो वो एक ऐसा इम्पैक्ट हो गई, मैं वहां से शादी की जगह से मेरे स्टूडियो आए तक मैं बस यही सोचता आया कि ये क्या है। और उसका चेहरा मेरे मन में इतना बैठा था, मैंने उसका पेंटिंग घर आके ऐसा किया जैसे मेरे सामने वो खड़ा है। तो वो टाइम भी मैंने वो म्यूजिशियन का ऐसा दिखा दिया, ऐसा पेंटिंग किया कि उसके अंदर की जो एक्सप्रेशन छुपी थी, वो म्यूजिशियन की, बैंड वाला की जो बजाता था, वो आदमी की फीलिंग्स एकदम मैंने कैनवास पे इस तरह से लेके आया कि वो एकदम सीरीज बन गई मेरी आगे जाके। ऐसा जी। करते फिर जी। स्टिल लाइफ हो गया, ये करते करते चीजें आगे गई। फिर 2010 में मुझे जहांगीर आर्ट का लेटर आया एग्जीबिशन के लिए। जी। तो जहांगीर आर्ट एग्जीबिशन में मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग बनाऊं। मैं जी। वापस वही मतलब कि पहला जो मैं कर रहा हूँ, मैं लोगों को कुछ दिखाऊं कि मेरे अंदर और भी कुछ चीजें हैं। जी। फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करना है, घोड़ा हमें करना था, लेकिन ये घोड़ा नहीं करेंगे, उसको अलग कुछ लेवल और पे, क्योंकि ये करेंगे। घोड़े के अंदर एज अ पेंटिंग है, लेकिन ना वो जी। निगेटिवनेस जो छुपा था मेरे अंदर, वो देख के जो हम्म। पेन था, वो हम्म। सेम उधर है उसके अंदर। तो वो हमको हटाना था, एनर्जी को, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहते थे हम लोग। फिर मैंने 8 महीना स्टॉप किया पेंटिंग। मैं स्टूडियो से ज्यादा रेस्कोस पे रहता था, पूरा स्टडी अच्छा। किया मैंने रेस्कोस पे। अच्छा। जॉकीज को मिला, रेस देखे, सुबह वॉकिंग को जाता था तो मैं जॉकीज को मिलता था। तो वहां से मुझे पता चला, मतलब महसूस हुआ कि घोड़े का हम जो इमेजिनेशन करते थे, एनर्जी पावर, वो अभी मुझे दिख रहा है। अभी मेरा पेंटिंग में आना चाहिए। तो ये 8 महीने का हम बोलते हैं ना एक रिसर्च या ऑब्जर्वेशन, जी। उसके ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस जो लाइव स्केचेस की मैंने कुछ घोड़े के और आपका लिए, मैंने लाइफ, आपका नेट खुद पे का भी सर्च किया। लाइफ चेंज हो गया था, आपका खुद का लाइफ भी चेंज हो गया था। एग्जैक्ट, एज एन आर्टिस्ट आपको बिल्कुल। रिकॉग्निशन मिल चुकी थी, तो ऑब्वियसली जो आपके पेंटिंग में भी वो चीजें आने लगेंगी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या हो गया, एकदम पेंटिंग में ना मेरा अलग लेवल पे लेके आया मुझे वो, जैसे हम बोलते हैं ना कंटेम्प्रेरी फीलिंग्स, मॉडर्न आर्ट जो बोलते हैं, तो वो थिंकिंग प्रोसेस मेरे माइंड में मतलब स्टार्ट हो गई कि अपने पेंटिंग में अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए। सिर्फ हम लोग एक चीज को देख रहे हैं सामने और रियलिस्टिकली उसको पेंट कर रहे, मतलब वो चीज को देख के हम कुछ कर रहे। तो वो छोड़ के, वो लेवल को छोड़ के मैं कुछ सीख रहा था हाँ, कि मैं इसी पे सिर्फ आना मेरे चाह सामने रही थी कुछ भी आपके नहीं है। पास। मैं इसी पे आपके पास हाँ, आना चाह रही थी कि जैसे जो घोड़े की पेंटिंग है, हॉर्सेस की जो पेंटिंग है, काफी पुराने जमाने से लोग मतलब घोड़ों की पेंटिंग करते आ रहे हैं। और उस जमाने में एंशियंट टाइम्स में घोड़े जो थे, दे वर यूज्ड एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर युद्ध करने के लिए जो है एज अ जो है इम्प्लीमेंट ऑफ वॉर यूज होते थे। तो जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, समय के साथ ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, घोड़े पे अब कोई सवारी नहीं करता, युद्ध अब घोड़े पे नहीं होता है, तो घोड़े का जो वैल्यू है, मतलब वो चेंज हो गया। अब लोग रेसेस के लिए यूज करते हैं एग्जैक्ट, घोड़े को, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। तो आर्टिस्ट का रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो गया। आप पुरानी पेंटिंग्स देखिए, उसमें बराबर। बहुत सारे जो है वॉरियर की तरह दिखाएंगे, लेकिन आज जो आर्टिस्ट करते हैं वो कंटेम्प्रेरी करते हैं। इवन अगर हम 18th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट है जॉर्ज स्टब्स, इनकी बात करें, ही इज नोन एज अ हॉर्स पेंटर ओनली। तो उसके बाद अनेक एग्जैक्टली, चित्रकारों ने उसकी पेंटिंग की। तो मैं ये इवन अपने यहाँ इंडियन आर्टिस्ट में देखे, एम एफ हुसैन जी, उन्होंने भी घोड़े की जो पेंटिंग की सीरीज थी वो बहुत फेमस हुई। तो आपने जो अश्व चित्रमाला जो सीरीज करी, जो हॉर्स सीरीज किया,
वो भी बहुत पसंद किया लोगों ने। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी जो प्रेरणा थी वो आपको कहाँ से मिली, और आपकी जो पेंटिंग है जो सीनियर आर्टिस्ट हॉर्स सीरीज में पेंट करते उससे वो कैसे अलग है, मतलब आप उसको किस तरह से अलग तरीके से डिफाइन करते हैं? डेफिनेटली आपकी थॉट प्रोसेस अलग होगी, जो सामने पहले किसी ने किया होगा या आपके कंटेम्प्रेरी भी जो कर रहे हैं, हर किसी के अपनी एक अलग थॉट प्रोसेस है। तो इस हॉर्स सीरीज को करने के बराबर। पीछे आपके क्या थॉट प्रोसेस है? और जो आपने बुल सीरीज किया, तो ये बुल सीरीज से करीब करीब उसी पीरियड की आपकी पेंटिंग से, जो आपने कंटेम्प्रेरी हॉर्स सीरीज की और बुल सीरीज करीब करीब उसी पीरियड में किया, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है दोनों के पीछे करने का? बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल। हम बताइए। लोग अभी पहला हॉर्स सीरीज की बात करेंगे। जी जी। हॉर्स सीरीज में जब मैंने शुरू किया जहांगीर आर्ट के, मैं आपको बोल रहा था कि जी। जहांगीर आर्ट के शो को मैं मेरा हॉर्स सीरीज लेके जाने वाला था। इनर पावर मैंने उसको टाइटल दिया था, मेरा अंदर ओके। का जो आवाज आ रहा है। हाँ, तो मुझे जैसे रिकग्नाइज हुआ कि मैं हॉर्स करना चाह रहा हूँ, सडनली जब मैं नेट पे गया तो मुझे बिना सोचे वही नाम आ गया जिनका सब जानते, एम एफ हुसैन जी। तो मैंने देखा उनके बहुत सारे पेंटिंग, और वो पेंटिंग में मेरे लिए ऊपर इतना इम्पैक्ट किया कि मुझे लगा कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ओके। मेरे अंदर का चित्रकार, फिर वापस वो हमारा द्वंद शुरू हुआ। अगर मैं यही करूंगा तो इतना दिन जो भी मेहनत किया है वो तो नहीं, कोई फिर उसका वैल्यू नहीं रह बचेगा, फिर दिनकर जादव कहाँ होगा। तो वो जी। द्वंद जो चल रहा था वहाँ फाइटिंग दोनों का, वो फाइटिंग में ही बहुत टाइम निकल गया एक्चुअली। और ओके। एग्जीबिशन को 4 महीने बाकी थे, 8 महीने ऐसे निकल गए, 4 महीने बाकी थे। फिर जाके मैंने शुरू किया, और फिर मैंने चारकोल लेके आया, चारकोल और फैन ब्रश को अच्छा। हटा दिया मैंने, और हम्म। चारकोल से ड्राइंग करके एक्रिलिक कलर उसके ऊपर अप्लाई करता था मैं। तो एक अलग तरह का टेक्निक मुझे पहले मिला उसमें। जैसे कि चारकोल और एक्रिलिक मिक्स किया तो एक हम्म। चारकोल और एक्रिलिक कलर में एक स्टिकीनेस रहता है, मतलब वो चिपकता है हम्म। कैनवास को। ऑयल हम्म। कलर जैसा वो सॉफ्ट नहीं होता है। तो वो उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट के लिए मैंने वो चारकोल का जो यूज किया, उससे मुझे काफी अच्छा राहत मिली कि मैं इसमें कुछ अलग बना सकता हूँ। अभी रही बात घोड़े के फॉर्म की, इतना दिन मैं जो घोड़ा करता था वो मैं रियलिस्टिक इंप्रेशन से करता था। मुझे अच्छा। उसको फॉर्म में लेके जाना है, और फॉर्म हाँ। में लेके अगर जाना है तो क्या रहेगा वो फॉर्म, तो वो सर्चिंग है, अगेन आर्टिस्ट का वो सर्च होता है। वो करते हम्म। करते फिर मुझे वहां से मेरा जो शुरू हुआ ड्राइंग, तो मेरे अंदर जो मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट था एम एफ हुसैन का, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ बाहर आता था हल्के से। मैं चाहता था नहीं, मैं नहीं चाहता था तो भी फिर मैंने हाँ। थोड़ा सोचा कि ये अगर मैं करूंगा तो ये कंपैरिजन तो होगी, लोग तो बोलेंगे, हाँ। क्योंकि आप नहीं करते हैं उनके जैसा फिर भी लोग बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़े लेवल पे लेके गए हॉर्स सब्जेक्ट को। तो अगर आप जी। कैसा भी करते तो लोग बोलते हैं कि एम एफ हुसैन, मतलब तुलना नहीं, वो एक अलग तरह का रिस्पेक्ट होता है आपको। जैसे कि कोई एक जी। बच्चा गाता है और उसका आवाज बहुत सुंदर है, तो हम बोलते हैं कि अरे हाँ, लता मंगेशकर जैसा इसका एकदम सॉफ्ट जैसा आवाज है। तो वैसे हाँ। लोग वो देखने लगे। मैं वैसा नहीं चाहता जी। था कि उनके जैसा मुझे काम करना है, लेकिन लोग हाँ। उसमें कंपैरिजन करने लगे। फिर मैंने जी। समझा कि ये कंपैरिजन होगा। अभी हमें क्या करना है, वो कंपैरिजन को ध्यान नहीं देना है, हमें अपना जर्नी को पे ऊपर ध्यान देना है। हमें क्या करना चाहिए और हम क्या क्या आगे जाके क्या कर सकते, कितना लंबा लेके जाते हैं सीरीज को, और एज अ दिनकर जादव हम क्या उसमें इनपुट डाल सकते हैं, मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है। और वो मेरा फोकस एकदम, मैं बिल्कुल मैंने लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मेरा फोकस आ गया कैनवास के ऊपर। और वो फोकस में ही मुझे वो मेरा जो टेक्निक है, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर लेयर लेयर करके, जैसे कि ना एक 10 लेयर का काम होने के बाद मेरा पेंटिंग फिनिश होता है। मतलब एक ओके। टाइम में मैं 3 घंटे के अंदर मेरा 4x3 का पेंटिंग नाइट में इम्पेस्टो में पेंट करता था, फिनिश करता हम्म। था। आज हम्म। मुझे 4-4 दिन में इन्वॉल्वमेंट मेरा इतना बढ़ गया कि मैं 4-4 दिन वो पेंटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे नहीं, उसका डिमांड है तो जल्दी देना चाहिए, लोग मांग रहे हैं तो जल्दी करना चाहिए। पेंटिंग मुझसे करवाती है वो चीजें, और मैं वो करता ओके। गया फिर। और अभी वो टेक्सचर की वजह से वो पेंटिंग जी। का जो इम्प्रेशन है वो एकदम यूनिक लगता है, मतलब दिनकर जादव का पेंटिंग वो उसमें लगता है, महसूस होता बिल्कुल है। बिल्कुल। उसमें के ऊपर, हाँ, और जो यूनिकनेस है, मतलब आपका पेंटिंग लगना चाहिए। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट
वही होगा। जैसे कि एम एफ हुसैन के बिल्कुल पहले भी बहुत लोगों ने हॉर्स किया, उन्होंने भी बिल्कुल किया, आगे भी बिल्कुल करते रहेंगे। जैसे कि बिल्कुल बुल है या पीकॉक, कोई भी आर्टिस्ट नेचर से इंस्पायर होता है, नेचर में जितने बिल्कुल। भी एलिमेंट आते हैं वो सब आप यूज कर सकते हैं। तो मैं उसको फॉर्म में लेके गया वो घोड़े को, और फॉर्म को भी हम्म। मैंने ऐसा मतलब एक्सप्रेशन मैंने पेंटिंग में ऐसे डाली कि जो मेरा सब्जेक्ट था घोड़ा, उसको छोड़ के मैंने एक मेल हॉर्स और एक फीमेल हॉर्स, वो जो हमारा ओके। एक रिलेशन रहता है ना, इमोशनल अटैचमेंट एक इंसान जी के अंदर रहती है, वही जी घोड़े के अंदर मैं महसूस किया था। और वो कंपोजिशन मैंने सोचा कि बेटर फील होगा, हम उसके बारे में कुछ कह पाएंगे कैनवास के ऊपर, और वो एक अलगपन भी देगा। मतलब सब लोग सोचते बिल्कुल। कि घोड़ा मीन्स रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, हम्म। तो मेरे पेंटिंग में घोड़ा भाग नहीं रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे मेरा पेंटिंग में घोड़ा एकदम हवा में है, वो जमीन पे नहीं है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि प्यार में आदमी एकदम सातवें आसमान पे होता है, वो सोचता जी है जी। कि दुनिया से मैं ऊपर ओके। हूँ, बराबर। हम्म। तो मेरा कंपोजिशन आप देखोगी तो सब आपको ऐसा फील होगा कि वो घोड़े एकदम हवा में मीन्स वो उनके दुनिया में है, वो अलग जी दुनिया वहां पेंटिंग में देखोगी। घोड़ा सिर्फ जी भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, वो जो वाइल्डनेस है ना, उसका वाइल्डनेस आपको फील नहीं होगा, इमोशन जी उसके अंदर फील होगी। लेकिन घोड़े का जी। एनर्जी कहाँ भी कम नहीं है। मतलब मेरा घोड़ा स्टेडी खड़ा भी है, फिर भी उतनी ही हाँ एनर्जी आपको मिलेगी जितना हम लोग सोचते हैं। रनिंग करने वाला घोड़ा है तो उसके मस्कुलर पावर बॉडी दिखेगी, वो भाग रहा है तो ना एकदम वाइल्डनेस दिखेगा। मेरा घोड़े के अंदर उतनी ही एनर्जी है अगर वो जगह पे खड़ा भी है तो। और पहले जो मैंने हम्म। रियलिस्टिक जो मेरा सीरीज किया था, उसके अंदर मैंने जो स्टडी किया था, उस स्टडी को मैंने बिल्कुल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो पेंटिंग में लाया। फिर उसके अंदर सब्जेक्ट भी लेके आया मैं, फिर कलर वाइज भी टेक्निक अलग तरह से ट्रांसपेरेंट लेके आया। तो हर चीज को मिला के एक 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 ऐसा वो मेरा क्रिएशन बन गया कि उसको मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ लोगों को। हाँ, दिस इज माय ओन पेंटिंग, ये राइट। मेरा ओरिजिनल है, खुद का है। हमारे जिंदगी में इतने सारे घटनाएं घटती है, कुछ इमोशंस रहते हैं, वो बाहर आ रहे थे। तो एज अ आर्टिस्ट मैं एकदम हैप्पी था, और मैं एकदम इन्वॉल्व हो गया था सब। मतलब मेरा पेंटिंग किधर जा रहा है, कितना शेयरिंग हो रहा है, लोगों ने जी इसको इतना पसंद किया कि आज मैं 4 पेंटिंग बनाता हूँ तो 4 पेंटिंग 4 गैलरीज में इतनी इजीली जाती है, और वो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे वो चिंता ही नहीं रह गई, और मैं पूरा फोकस, मैं पूरा इन्वॉल्वमेंट मेरा सब पेंटिंग कैनवास के ऊपर आ गई। तो एज अ आर्टिस्ट आपको क्या चाहिए, आप जो बना रहे लोग उसको पसंद कर रहे, अप्रिशिएट पसंद करें। कर रहे। मेरा हाँ ये था कि मैंने आपके कई जो हॉर्स वाली पेंटिंग्स है उसमें मैंने देखा कि आपने फीमेल फिगर्स के साथ भी हॉर्सेस को साथ में उनको ही बनाया है। तो इसका कोई खास रिलेशनशिप है जो आप दर्शाना चाहते हैं अपने पेंटिंग के माध्यम से? हाँ, तो मैंने सोचा अच्छा। कि जो मैं फीमेल मेरे पेंटिंग में दिखा रहा हूँ घोड़े, हाँ घोड़े के अंदर, वो हाँ हाँ। मैं फीमेल अगर रियल में लेके आऊं तो पेंटिंग ओके को और एक स्टेप में ऊपर लेके जाऊंगा। तो ओके ओके। वो हाँ, तो वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या मैं एक फीमेल को, एक फिगर को भी मैं ऐड कर सकता हूँ मेरे कंपोजिशन में। तो फिर मैंने थोड़ा स्केचेस करके देखा, और मैंने वो फीमेल को ऐड किया, तो पेंटिंग और अप्रिशिएट होने लगा, और उसका लेवल एक स्टेप हम बोलते हैं ना, वो आगे हो गया, बढ़ गया। ओके तो वो ओके। ज्यादा कंटेम्प्रेरी लोगों को उसको पेंटिंग में फीलिंग होने लगी। जी तो जी। ये तरह से वो फीमेल फिगर का उसमें एडिशन हो गया था। आपने और स्कल्पचर्स दूसरा भी बहुत सारे बनाए हैं ना, स्कल्पचर्स भी बहुत सारे बनाए, तो हाँ, उसके बारे में भी बताइए।
हाँ, स्कल्पचर के पहले हम थोड़ा बुल सीरीज के बारे में भी लोगों से जरूर ये जरूर, शेयर हाँ करना वो रह चाहेंगे। गया। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये जब मैंने आपको बोला कि बचपन में हम लोग मिट्टी के बुल बनाते थे, गणेश गणेश फेस्टिवल में हम गणपति अपने मिट्टी से बनाते हैं। अपना हमारे गांव की जो नदी थी, वो नदी का हाँ मिट्टी, हाँ। हम लोग रिवर का मिट्टी लेके आते थे। ओके। वो हम बचपन में जो बुल बनाते थे, थोड़े बड़े होने के बाद हम लोग, हमारे जो रियल बुल थे जो हमारे लिए खेत में काम करते थे, वो बुल को हम एक दिन ना फार्मर जो एक उनका एक फेस्टिवल रहता है, जैसे हम बोलते हैं बैल पोला। बैल मीन्स अच्छा। बुल और पोला मीन्स हाँ। फेस्टिवल। हाँ, उनके बारे में हम लोग उस दिन बुल को अपने हाथों से सजाते और पूरा अच्छा। हाथ से पेंट करते हैं। उनके ऊपर, हम्म, बॉडी के ऊपर हाथ अपने हाथों से थम करते हैं और कुछ अपना फेवरेट नाम लिखते हैं। जैसे कि मैं लिखता था कपिल देव, मान लो कि मुझे कपिल देव अच्छा लगता है, या कोई भी। हाँ, तो क्या होता था, वो जो बचपन में मैंने जो किया था ना, वो मेरे अंदर इतना बैठा था, लेकिन कभी मुझे वो मौका नहीं मिला कि मेरा अंदर जी जो वो सीरीज है, सीरीज मीन्स वो जो इमोशंस थे। अब मुझे ऐसा लगा कि बुल में भी एनर्जी है, घोड़े में भी एनर्जी है, लेकिन अलग, इन दोनों एनर्जी एकदम अलग है। तो बुल जी। का सीरीज का वहां से एंट्री हो गई। तो मैंने वो, मेरे जो बचपन की जो घटनाएं थी, इमोशंस थे इतने दिन छुपे, वो मुझे बुल सीरीज ने दिए मुझे वापस। और मैंने ओके। बुल सीरीज वहां से, हाँ, क्योंकि मेरा बुल सीरीज में भी देखो वाइल्डनेस नहीं मिलेगा आपको एकदम। वो उस दिन सेलिब्रेशन था, तो मेरा सीरीज का टाइटल, मतलब सीरीज भी सेलिब्रेशन नाम से है। बुल उसमें नहीं है, कोई बुल नंबर 1 2 ऐसा नहीं है। इसको हमने टाइटल दिया सेलिब्रेशन, क्योंकि वो बुल को हम उस दिन सजाते थे, मतलब एक सही। सेलिब्रिटी जैसा, जैसे कि अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। तो वो तरह से हम लोगों ने फिर वो, उसके लिए हम लोग गोल्ड कलर ज्यादा यूज करते हैं। मेरे पेंटिंग पे अंदर बुल सीरीज में आपको गोल्डन कलर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो ओके। हम मानते हैं ना ब्राइट। और हाँ, जिस दिन हम ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं तो वो सजाते हैं अपने को, तो गोल्ड का उपयोग ज्यादा इसलिए मोस्टली गोल्ड का होता है। यूज किया। तो जी जी। हाँ, तो और मेरे हाथ का थम जो है, मैं वो बुल के कंपोजिशन में आप देखोगी तो बहुत बार मेरा हाथ का थंब भी उसमें मिलेगा आपको, क्योंकि वो मेरे पेंटिंग को एकदम कंटेम्प्रेरी फील देता है। और ऊपर से वो मेरा जो पहले से मैंने खुद किया है वो अपना ओरिजिनली वो चीज को, हम्म, वो मैं मेरे पेंटिंग हम्म। में भी यूज कर रहा हूँ। मैं 2018 में कैमल टूर के साथ में यूरोप टूर पे गया था। और वहां यूरोप में इतना बड़ा बड़ा स्कल्पचर देख के ना एकदम मेरा माइंड में वो फिट हो गया कि आगे जाके कुछ स्कल्पचर में कुछ करना करना चाहिए। है। फिर मैं ओके। यूरोप से आने के बाद दिल्ली गया था, नोएडा एक काम के लिए। एक स्कल्पचर एग्जीबिशन को हमने विजिट दिया था। और वहां हम्म, मुझे आगे एकदम ड्रास्टिकली स्ट्राइक हो गया कि नहीं, स्कल्पचर अभी करना ही चाहिए। फिर वो सर्चिंग ओके। शुरू हो गई कि मैं तो ओरिजिनली स्कल्पटर नहीं हूँ, फिर कैसे हम उसको परफेक्ट करें। तो वहां से वो स्टार्ट हो गया। और फिर जब मैंने मिट्टी का उसको क्लेवर किया, उसके बाद मुझे लगा कि पेंटिंग की तरह मैं उसको पेंट कर सकता हूँ क्या। मेरा स्कल्पचर आपको ऐसा फील होगा, इट्स लाइक माई कैनवास पेंटिंग। मतलब वो कैनवास जी जी। पेंटिंग को ही आप 3D में देख रहे हो तो मेरे आप स्कल्पचर किस में क्रिएशन बताते में हैं? आ गया। मतलब फाइबर में बनाते हैं या ब्रॉन्ज में बनाते हैं, किसका बनाते हैं आप? फाइबर फाइबर ब्रांज में अभी आने वाले साल में मेरा कोशिश है, मेरा जो शो आएगा नेक्स्ट ईयर हम्म, में, उसमें हम लोग मेटल हम्म। कास्टिंग का स्कल्पचर आपको मेरा दिखाई देगा। अभी तक मैंने श्योर फाइबर श्योर। में ही उसको ट्राई किया है, तो लेकिन ये जो मैंने जब फाइबर की जिस तरह से टेक्निक कैसी पेंटिंग किया है होती है, ना। थोड़ा बताइए ना। जो फाइबर में आप काम करते हैं तो उसका क्या टेक्निक क्या रहता है? पहले मोल्ड बनाते हैं, फिर नहीं, उसके बाद जैसे नॉर्मल स्कल्पचर करते हैं एग्जैक्टली मोल्ड बना एग्जैक्ट के, जैसे वैसे ही कि करते हैं? पहले अच्छा। सेम सेम टेक्निक कोई अलग नहीं है। जैसे कि आपको क्ले अच्छा। में कुछ आपका डिजाइन बनाना है, क्ले के बाद हाँ। फाइबर का मोल्डिंग होता है, मोल्डिंग के बाद अच्छा। वो ओरिजिनल कॉपी आपको मिलेगी फाइबर की। और फिर दोबारा फिर आपका वो पेंटिंग करने का जो स्टाइल है उसी के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आप उसको फाइनली प्रेजेंट करना चाहते हैं, हाँ, डिस्प्ले करना चाहते हैं। फिर मेरे स्कल्पचर में आप देखोगी, मैंने जो बेस बनाया वुडन का ब्लैक कलर का, वो बेस के हम्म, ऊपर मैंने एक टफन का ग्लास रखा है। और ग्लास के ऊपर मैं वो स्कल्पचर रखता हूँ मेरा, क्योंकि हम्म। वो ग्लास के अंदर वो रिफ्लेक्शन होता है वो फॉर्म का। और वो रिफ्लेक्शन की वजह हाँ से आपको हाँ हाँ। वो स्कल्पचर एकदम अलग तरीके से फील होता है। अब इफेक्ट नॉर्मल सिर्फ होगा। देखोगी तो कुछ नहीं लगेगा, हम्म। हाँ। तो उसका हाँ। एक कंटेम्प्रेरी फील उसके अंदर आपको दिखाई देगा।
और वो स्कल्पचर में थे वो लस्ट फॉर लव जो मेरा सीरीज है, वो भी जी। आपको पूरी तरह से उस स्कल्पचर में भी सेम आपको रिफ्लेक्ट होती होगी। एक ओके। मेल है और एक फीमेल हॉर्स है, और वो मतलब इतना वो कंपोजिशन आपको फील करेगा कि वो लाइवनेस आपको कंटेम्प्रेरी फॉर्म है, लेकिन फीलिंग एकदम रियलिस्टिक है कि कॉमन आदमी भी उसको समझ सकता है, और एक आर्ट को जानता है, पसंद करता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, वो आदमी भी उसको समझ सकता है और उसको एक आनंद ले सकता है। अभी जो न्यू आर्टिस्ट है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ने का सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना कैसे चाहेंगे? नीना जी, देखो संदेश देने के लिए हम उसको संदेश नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं भी अभी क्या बोलते ना वही रास्ते पे हूँ, कर रहा हूँ पेंटिंग। नहीं, कुछ नए इतना वालों भी से आप नहीं बहुत पाया आगे कि निकल हम गए ना, लोग आपको एज ए इंस्पिरेशन देखेंगे, लेकिन आप अपने से बड़े लोगों को मैं इंस्पिरेशन जरूर, देखेंगे। हम जब थे यंग थे, जैसे कि 21 साल के टाइम में हम लोग इतने सारे दूसरे के पेंटिंग देखते थे और बहुत खुश भी होते थे, लेकिन जी। हम उसको कॉपी नहीं करते थे। कॉपी मीन्स क्या, हम उसको ना उसी में इतना नहीं घुल मिल जाते थे और वही लेके आते थे, ऐसा नहीं करते जी। थे। आज मुझे जी। ऐसा लग रहा है कि नए लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं, मतलब टेक्निक वाइज जो प्रैक्टिस हम्म। सेशन रहता है ना हम्म। वो करते हैं, लेकिन उनके पेंटिंग में अपनापन नहीं दिखाई देता है मुझे। उनके पेंटिंग जी। में वो किसी का तो पेंटिंग इसने किया ऐसा लगता है, अपनी इसने ये आइडेंटिटी को आर्टिस्ट ने बनाना किया, चाहिए, आप कहना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी को बनाना बनना। चाहिए। जी। हाँ, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की वजह से आपको हम्म। हर आर्टिस्ट का काम देखने को मिलता है, और जितना आप बिल्कुल। देखोगे, जैसे कि टीवी है, हम लोग जी। डेली टीवी देखेंगे तो वही ध्यान में आता है। तो जी। हमारे टाइम वैसा नहीं था, हम लोग हम्म। सोचते थे कि मेरा काम इससे अलग कैसे होगा, और उसी के लिए हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते थे। अब जी। जी। आजकल क्या है, सब लोग देखते हैं, इतना सारा देखते हैं, तो उनको पता हम्म। नहीं चल रहा है कि उनका अलग हो रहा है या वो कर नहीं पा रहे, या उनको करना ही नहीं है। तो वो अगर जी। ध्यान दे नए लोग, तो नए लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि उनके पास ज्यादा सोशल मीडिया है, आर्ट गैलरीज है। जैसे कि मुझे आर्ट गैलरीज में एंट्री करने के लिए 30 साल जाने पड़े, तब जाके वो मुझे मौका मिला। मेरे 30 जी। मैं जब 30-30 साल का था। आजकल लोगों को कॉलेज में है तो भी गैलरी अप्रोच हो सकते हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो बिल्कुल। गया है, तो उसको बिल्कुल। उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर वो आर्ट को जिंदा रखेंगे इस तरह से, अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस करके, जैसे कि ना कैनवास लिया, पेंटिंग किया और बहुत अच्छा फोटोजेनिक उसने कोई सब्जेक्ट को लेके काम किया और सब खुश हो गए, तो फिर अपने आप को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि नए आर्टिस्ट ने वो देखना चाहिए कि बिल्कुल अपनापन सही। उसमें कैसे रहे, ताकि वो जी। आगे कुछ बन पाए, आगे लेके जाए। नहीं तो क्या होगा, जैसे हम देखें म्यूजिक में वगैरह, हम देखते हैं कि कोई सिंगर आता है और 1-2 साल के अंदर चला जाता है, हमें उसका गाना भी याद नहीं है ना सिंगर याद रहता है। लेकिन सही है। किशोर कुमार जी है, मुकेश रफी जी है, आज भी हम उनके गाने गुनगुनाते हैं। इन्वॉल्वमेंट है आपकी चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ टेक्निकली आप पेंटिंग करोगे, तो कोई उसमें उतना आनंद नहीं वेरी मिलेगा ट्रू। लोगों को भी, लंबा नहीं जाएगा, आप वेरी दूर ट्रू। तक के सोचोगे नहीं। तो इस बार जो है मैं आपके साथ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी अपने नीना सिंह शो में। मैं आपसे कुछ प्रश्न हाँ, पूछूंगी और आपको जल्दी से जवाब देना, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? तो अगले बिल्कुल जन्म देंगे, में बिल्कुल आप, देंगे। अगले जन्म में आर्टिस्ट बनेंगे या कुछ और बनेंगे? मैं अगले जन्म में स्पोर्ट्समैन बनूंगा। जो आपका फेवरेट कलर? फेवरेट कलर मेरा ब्लैक। ओके। आपका फेवरेट ड्रेस ट्रेडिशनल या वेस्टर्न? ट्रेडिशनल नहीं लगे, वेस्टर्न ही कहूंगा मैं। ट्रेडिशनल आपका में बहुत फेवरेट कम फूड? पहनता। जो सबसे फिश पसंद हो? फिश ओके। फिश। आपकी फेवरेट फिल्म एक्ट्रेस? फिल्म एक्ट्रेस जी। मुझे माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है। एक टीचर जिसने आपको इंस्पायर किया हो? देखो, एक का अगर नाम लोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इतने सारे टीचर है जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे इंस्पायर जरूर किया है। क्योंकि ओके। अगर मैं एक का नाम ले लूं,
और मैं सभी को आज भी उतना ही आदर करता हूँ। तो और सबको आप भी जानते हैं, तो वेरी मैं डिप्लोमेटिक, बिना नाम लेने से वेरी मैं उनसे डिप्लोमेटिक वंदन करूंगा। चलिए, चलिए चलिए, आपको मैं समस्या में नहीं डालूंगी। अगर एग्जीबिशन की बात करें तो ऑनलाइन एग्जीबिशन या फिजिकल एग्जीबिशन? फिजिकल। और मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा तो बहुत ही खूबसूरत है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, बट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अलावा किसी और आर्टिस्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसको आप फॉलो करते हो? ऐसा है नीना जी, ये सोशल मीडिया या डिजिटल जितना भी है, मुझे उतना टेक्निकली मैं साउंड नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ वो पेंटिंग देख के मुझे लगता है, लेकिन ऐसे बताने के लिए मैंने वो एंगल से कभी देखा ही नहीं कि अकाउंट अच्छा ओके, होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। बस ये एक ओके। सीखा है कि ऐसा करके ऐसा डालना है, और ऐसा क्लिक किया तो लोगों को दिखता है, पता चलता है, इतना। सो नाइस, सो नाइस। लेकिन लेकिन ये लगता है आपकी कि जो टेक्निकली इनोसेंस साउंड भी है ना, होना चाहिए। नहीं, आपकी जो इनोसेंस है, जहां से आप आते हैं, तो वो जो इनोसेंस बरकरार है, वही आपकी ताकत है एक्चुअली, देखा जाए। आप एक छोटे से जगह से आए, आपने इतनी कुछ अचीव किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ शहर में आके आदमी सीखता ही है, बट आपने जो अपनी एक वो इनोसेंस को बरकरार रखी है, वो अपने आप में बहुत ही तारीफ काबिल है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि दिनकर जी को अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो DINKARJADHAV1908, दिनकर जाधव 1908, उस पर आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उसके खूबसूरत आर्टवर्क्स आप देख सकते हैं। एंड आपके साथ जो हमारी कन्वर्सेशन है, आपकी जो आर्ट जर्नी है दिनकर जी, इट इज रियली रियली इनक्रेडिबल। And at the end, I would ask you to give a message for World Art Branding Conclave. पहले तो फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वर्ल्ड आर्ट बैंडिंग को, जिन्होंने मुझे मौका दिया, Thank मेरा you. जो ये 20-25 साल की जो आर्टिस्टिक जर्नी थी उसको लोगों के साथ शेयर करने में। दूसरा थैंक यू मैं आपको दूंगा, क्योंकि पूरा इंटरव्यू हिंदी में बात करने के लिए मुझे आपकी वजह से मिला। मैं इसके लिए ज्यादा उत्सुक था, क्योंकि दो जितने भी इंटरव्यू दिए, एक तो मराठी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश में होते थे, लेकिन इंग्लिश में हम इतना साउंडली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। लेकिन हिंदी इतना मतलब एक अपनापन है हिंदी में। बहुत सारे, जैसे कि आजकल मैं कवि कुमार विश्वास जी को ज्यादा सुनता हूँ, और उनका जी हिंदी जी। सुन के मुझे इतना फीलिंग मतलब ऐसा हो गया कि अरे इतने अच्छे अपनी राष्ट्रभाषा है, हम उसे बात करना चाहिए। और बीच में ही हमारा फिर ये आपका जो मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे पहले के, तो मुझे लगा चलो ये इंटरव्यू हिंदी में अगर होगा तो काफी मतलब खुशी होगी हमें। तो वो थैंक यू जी, आपके लिए भी, और थैंक यू सारे सो मच। वर्ल्ड आर्ट बैंडिंग की पूरी टीम, जिन्होंने ये सब टेक्निकली जिस तरह से आप लोग उसको पूरा बना रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। दिवाली के टाइम में हमारा इंटरव्यू आ रहा है, तो सभी को दिवाली की फिर से हम लोग शुभकामना भी देंगे। Thank you, Dinkar ji, for sharing your art journey with us. And no doubt your artworks are mesmerizing. And may the canvas of your life forever be painted with beautiful colors of joy and peace. Thank you once again for joining us. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके थैंक यू, जो थैंक कला यू, यात्रा है वो थैंक यू, इसी तरह जो है प्रगति के पथ पर चले, यही मेरी शुभकामना आपके लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू, थैंक यू। Friends, the road always seems long and tough in the beginning, but once you put your feet on the pedal, it becomes a journey that you will remember for a lifetime. This is Zina Singh signing off till we meet again with a new artist and new story. Till then, stay safe and happy painting to all of you. Thank you so much.